डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज से जो आप लोग के कहने पे हमने एसएसटी का क्लास स्टार्ट किया है, इसमें पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है डेवलपमेंट। अब चैप्टर पे आने से पहले कुछ बात कह दे स्टूडेंट, एसएसटी की अगर आपके मन में थोड़ी सी भी चिंता है तो बिल्कुल फिनिश कर लीजिए। ऐसा गजब पढ़ा देंगे कि एक भी एमसीक्यू आपसे नहीं छूटेगा और एमसीक्यू नोट्स सब कुछ आपको प्रोवाइड करा देंगे। छोटा सा बच्चा है, थोड़ा हम पे प्रेशर आ गया, धीरे धीरे सब आपको दे देंगे, इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। आज जो स्टूडेंट हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है सो समझिए। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। ठीक, जब भी डेवलपमेंट की बात आती है तो इसका एकमात्र मतलब होता है विकास, यानी कि प्रोग्रेस। तो डेवलपमेंट का डिफिनीशन अगर आप समझना चाहेंगे या कॉन्सेप्ट समझना चाहेंगे तो समझ लीजिए कि विकास होता है। अगर कोई व्यक्ति आगे की तरफ बढ़ रहा है, कोई पर्सन एकदम प्रोग्रेस कर रहा है अपने लेवल पे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डेवलपमेंट कहेंगे। अभी देखिए, हम जैसे ही लिखने गए तो हमारा मार्करे का डेवलपमेंट रुक गया। कैसे रुक गया? क्योंकि इसमें क्या, पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब ज़रा सा पेट्रोल डाल लेते हैं। ठीक, अभी बड़ा महंगा चल रहा है। अभी बच्चे आए होंगे तो सोच रहे होंगे सर आए किए कि पेट्रोल आपका ख़त्म हो गया, बताइए मार्कर का। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम आपके सामने एक एग्जाम्पल रखते हैं। एक व्यक्ति है मान लीजिए ए, ठीक, और एक व्यक्ति है बी। अब देखिए दोनों के बीच थोड़ा सा क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंपेयर करेंगे, थोड़ा सा दोनों के बीच तुलना करेंगे और पता कर लेंगे कि कैसे डेवलपमेंट को डिफाइन किया जाता है। अब मान लीजिए कि यह व्यक्ति 5,000 रुपये यानी कि 5,000 पर मंथ इनकम करता है, ठीक, और यह व्यक्ति 5 लाख पर मंथ इनकम करता है। ठीक, देख लिए। अब बताइए कि जो पर्सन ए है यानी कि जो पहला आदमी है उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा? तो आप सोचेंगे सर इसका होगा कि इसका इनकम क्या हो जाए, डबल हो जाए, 10,000 रुपये हो जाए। ठीक है, अब यह जो व्यक्ति है इसका क्या ये होगा डेवलपमेंट गोल? इसका भी सेम होगा 10 लाख रुपये। अब मान लीजिए इस व्यक्ति के पास चलने के लिए आज तक जिंदगी में कुछ है भी ना करे, ना साइकिल है, ना मोटरसाइकिल है, ना कार है, ना हेलीकॉप्टर है, ना बस है, कुछ भी नहीं है। अब मान लीजिए कि यह अपना सेविंग करके यानी कि अपने पैसे की बचत करके यह एक गाड़ी लेने का सोचेगा, तो यह क्या लेगा? हो सकता है यह लेगा साइकिल लेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा यह कहाँ तक बढ़ सकता है? एक मोटरसाइकिल पे बढ़ सकता है। अब इस व्यक्ति के पास पहली से कार है, यह क्या करेगा? अभी छोटा कार है, नैनो कार है या अल्टो 800 है, तो यह क्या चाहेगा कि इसको कौन सी कार मिल जाए? एक बड़ी कार मिल जाए। कौन सी कार मिल जाए? बड़ी कार मिल जाए। कोई कंपनी हमको पैसा नहीं दिया इसलिए प्रमोशन नहीं करेंगे, एक बड़ी कार इसको मिल जाए। यह बी का डेवलपमेंट गोल होगा। अब मान लीजिए स्टूडेंट की अगर ए के पास कोई भी बाबू सोना नहीं है, जो सबके पास है, अभी जो वीडियो देख रहे होंगे, कोई भी बाबू सोना नहीं है, तो ये क्या चाहेगा कि एक कैसी भी एक बाबू सोना हमको मिल जाए, एक बाबू मिल जाए। अब इसके पास पहले से एक सुंदर बाबू है, क्या है? एक सुंदर इसके पास बाबू है, तो यह क्या चाहेगा कि हमको अब कैटरीना आंटी लूरा जो अभी नया पे के आई है, कौन डांस करती है ऐसे ऐसे झंबा झंबा, वह मिल जाए। तो आपने देखा यहाँ पे कि डेवलपमेंट का जो गोल है वह प्रोग्रेस तो है ही, एक बात प्रूव हो गया। एक बात यहाँ से आपने देखा कि सब आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन अपने अपने लेवल पे, यानी कि प्रोग्रेस अपना अपना। ठीक, तो यह क्या हो गया स्टूडेंट? डेवलपमेंट हो गया। और यह जो पहला टॉपिक है कि व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस, तो क्या प्रॉमिस करता है? तो प्रोग्रेस एंड डिफरेंट पीपुल डिफरेंट गोल। यहाँ पे हमने दो व्यक्ति का एग्जाम्पल लेके आपको बताया कि दो व्यक्ति है तो इसका अलग गोल है, इसका अलग गोल है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और बता देते हैं, सो समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट। कभी कभी डेवलपमेंट के चक्कर में दो डेवलपमेंट गोल आपस में कन्फ्लिक्ट करने लगते हैं, मतलब आपस में लड़ाई हो जाता है। सर कैसे हो जाता है, सो हमको बताइए। अब देखिए होता क्या है स्टूडेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक अगर किसी के लिए एक चीज़ डेवलपमेंट है तो सबके लिए भी डेवलपमेंट हो। सर एग्जांपल देके बताइए, बता देते हैं। जैसे बाबू देखिए कि एक नदी बह रही है। हाँ सर नदी बह रही है, ठीक है, अपने बाबू को लेके यहीं जाएंगे, जाइएगा तो बह जाइएगा। और इसके साइड में एक बांध है बहुत बड़ा, क्या है? एक बांध है।
अब जस्ट इमेजिन कीजिए यहाँ पे बांध है स्टूडेंट, ठीक, बांध का मतलब होता है डैम, ठीक, एक डैम है यहाँ पे और इसके नीचे एक गांव बसा हुआ है, एक मान लीजिए गांव बसा हुआ है, छोटे छोटे घर हैं यहाँ पे। अब एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, मान लीजिए अपने अंबानी चचा हैं, तो अब चचा ने क्या किया कि सरकार से अपना तालमेल बैठाया, सरकार से बातचीत किया और प्लान बना लिया कि हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी का ये बैठा देंगे, बिजनेस बैठा देंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, जो पानी से बिजली जनरेट करे। तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यह बांध को तोड़ना पड़ेगा यहाँ से, और ये पानी यहाँ गिरेगा और यहाँ से बिजली बन के ये अपना बिजली क्या करेगा, पूरे शहर को बेचेगा, गांव को बेचेगा। मान लीजिए इसके अगल बगल का जो यहाँ गांव है, यहाँ पे बिजली पहुँचेगा, यहाँ पे शहर में बिजली पहुँचेगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना हुई, तो यह डेवलपमेंट किसके लिए हुआ, अपने अंबानी चचा के लिए हुआ। अब जो शहर में बिजली नहीं था उस शहर में भी बिजली पहुंच गया, तो इसके लिए क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ इस शहर के लिए। मान लीजिए नीचे शहर हो, अब सबके लिए तो डेवलपमेंट हुआ, लेकिन अब पानी यहाँ से जा रहा था, बांध था तो आगे बढ़ जा रहा था, पानी यहाँ न जाके सारा पानी इसी में गिर जाएगा और पूरा गांव क्या हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, गांव ऐसे मिट जाएगा और पूरी तरफ क्या हो जाएगी, पानी ही पानी, क्या हो जाएगा, पानी ही पानी। तो आप देखेंगे कि यह गांव के लिए क्या यह डेवलपमेंट हुआ, नहीं हुआ। तो यही कहना रहता है कि डेवलपमेंट गोल होते हैं, आपस में कभी कभी कन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं। ये नहीं कि एक व्यक्ति के लिए यह डेवलपमेंट है तो दूसरे व्यक्ति के लिए भी डेवलपमेंट ही रहेगा। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं सर। और जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं बाबू, पढ़ो ध्यान से और टेंशन नहीं लो, ठीक है। सर टर्म 1 कैसे होगा, ये सर क्वेश्चन नहीं बन रहा है, अरे क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से, उसको अपना बनाने की कोशिश करोगे तभी ना होगा, ठीक। जैसे बाबू के लिए आप लोग कितना एकदम रहते हैं कि क्या करें कि बाबू हमसे नाराज नहीं हो, तो वही चीज़ कीजिए कि क्या करें कि सब्जेक्ट हमसे क्या हो, नाराज नहीं हो। वो गाना आता है ना, तुझसे नाराज था ये दिल, वो वाली बात। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमने कुछ नाम लिखे हैं, ठीक, यहाँ पे हमने कुछ नाम लिखा है। अब मान लीजिए कि एक लैंडलेस रूरल लेबर्स हो, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति गाँव का जिसके पास कोई भी ज़मीन नहीं हो, वो मजदूर हो, उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा, यही तो एमसीक्यू में पूछेगा, यही तो पूछेगा, आपके सामने यही दे देगा कि एक लैंडलेस लेबर है, वो भी कहाँ का, रूरल का, मतलब ग्रामीण का, गांव का, उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा, उसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा, फॉर्चूनर लेना नहीं, उसका होगा क्या कि उसको रोज़ अब काम मिल जाए, ठीक है, उसको अपना रोज़ का रोज़ क्या मिल जाए, काम मिल जाए। सेकेंड चीज़ उसका यह होगा कि जो सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसका जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वह इंक्रीज कर जाए, एक बेहतर हो जाए, ताकि उनके बच्चे फ्री में सस्ती सुविधा में क्या कर सके, वहाँ पढ़ सके। अब मान लीजिए फार्मर्स ऑफ पंजाब है, यानी पंजाब के किसान, यह क्या चाहते हैं सो समझिए। तो पंजाब के किसान क्या चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो, जो हमारा फसल है वो बहुत ज़्यादा हो और सस्ते मजदूर हमको मिल जाए। हम लोग के बिहार यूपी से देखते हैं कि मजदूर सब पंजाब, लुधियाना तो पंजाब में ही जाते हैं धान गेहूं काटने और कमा के किसी भी तरह जीवन यापन करते हैं, बहुत दुख होता है उनके लिए। तो पंजाब के जो किसान हैं यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो और क्या हो, सस्ते लेबर मिल जाए। और उसके बाद मान लीजिए जो किसान ये इस पे रेन पे ही निर्भर है, यानी कि वर्षा पे ही निर्भर है, मतलब निर्भर का मतलब होता है डिपेंड, वर्षा पे ही डिपेंड है, बारिश पे ही है, तो वह क्या चाहेगा कि इंद्रदेव का कृपा हम पे बना रहे, इस तरह से इंद्रदेव प्रकट हो और हमेशा वर्षा करते रहे, ताकि हमारा जो डीजल का खर्चा है वह क्या हो, बच जाए। अब बताइए एक ग्रामीण महिला है, रूरल वोमेन लैंड ओनिंग फैमिली, यानी कि एक अच्छे खासे पैसे वाले घर की महिला है गांव की, वो क्या चाहेगी, उसके पास ज्वेलरी हो, उसके बच्चे अच्छे से पढ़े, अच्छा खान पान हो, यही तो चाहेगी। उसके बाद है अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, जो शहर के बेरोजगार व्यक्ति है वो क्या चाहेंगे कि उनको रोजगार मिल जाए। तो यह क्वेश्चन जब आएगा तो इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं है। बाबू को आपने अपना बनाया, तो क्या अपना बनाने के लिए आपने कोई कोर्स किया, क्या यूट्यूब से कोई कोर्स किया कि कैसे हाउ टू बाबू बनाइंग अपना, नहीं ना किया।
आपने क्या किया, अपने दिमाग से खोज खोज के निकाला, इम्प्रेस किया और बाबू को अपना बना लिया। सेम उसी तरह ऐसा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, आप भारत के बच्चे हैं, हम लोग के देश के बच्चे, अपने आप बन जाएगा। अब मान लीजिए कि गर्ल्स फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली है। अगर मान लीजिए कोई पैसे वाली घर की लड़की हो, क्या चाहिए कि जैसे उसका भाई पढ़ रहा है उस तरह से वो भी पढ़े, आगे की पढ़ाई करे। उसी तरह गर्ल्स के जगह बॉयज भी दे देगा। अगर बॉयज है, कोई लौंडा है कहाँ का, पैसे वाले घर का, वो क्या चाहेगा, बढ़िया है वो गाड़ी मिल जाए, वो क्या गाड़ी आता है एटीएम केटीएम वो मिल जाए, और गाड़ी से ऐसे एक्सीलेटर लेके जाए, पीछे आगे पीछे 2-4 बाबू रहे, यही चाहेगा। ठीक, क्या चाहेगा बॉयज। तो ऐसा नहीं है, वो भी चाहेगा कि वो भी अच्छी पढ़ाई करे, परिवार का बिजनेस है उसको संभाले या सरकारी नौकरी में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो यह था पहला टॉपिक का मतलब। और यह अंत में हमने लिखा, इसको एकदम ध्यान में याद रखिएगा कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव ए डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। ठीक, हर एक व्यक्ति का हर एक डेवलपमेंट गोल होता है। यह एमसीक्यू में एकदम पूछेगा, यही क्वेश्चन देगा और नीचे पूछेगा यस नो, एक ऑप्शन रहेगा नॉट श्योर मतलब कह नहीं सकते हैं, और एक अपने से बना के कुछ देगा तो आप कहेंगे बिल्कुल यस, क्योंकि डिफरेंट पीपुल का डिफरेंट डेवलपमेंट क्या होता है, गोल होता है। ठीक है, तो इतना था। अब चलिए आगे चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक जितना भी था डेवलपमेंट क्या होता है उसको हमने आपको लगभग पूरा डिटेल में समझा दिया। अब देखिए आपको यही 6 टॉपिक एग्जाम में देखने हैं और ये जो अभी पढ़ा है उसको देखने हैं। बस एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, छूट जाएगा तो जो आप हमको बोलिएगा, छूटवे नहीं करेगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम है इनकम एंड अदर गोल्स, यानी कि जो पैसा रहना चाहिए, जिसको हम लोग के बिहार में ढिउआ कहते हैं, पैसा और अदर गोल्स क्या होता है उसके बारे में जानिए। अब मान लीजिए कि कोई आदमी है राहुल, ठीक, एक लड़का ले लीजिए, एक लड़की ले लीजिए गीता। अब मान लीजिए राहुल करता है सरकारी नौकरी, क्या करता है, सरकारी नौकरी, इसको मिलता है 20,000 रुपये महीने का। अब गीता करती है प्राइवेट नौकरी, इसको भी मिलता है 20,000 रुपये महीने का। ठीक है स्टूडेंट, अब मान लीजिए कि एक कंपनी आया, कोई भी कंपनी ले लीजिए, अंबानी चाचा का ले लीजिए कंपनी, जियो आया, उसने कहा कि राहुल आप आइए, हम आपके यहाँ आपको क्या बनाते हैं, आपके यहाँ नहीं हमारे यहाँ क्या बनाते हैं, मैनेजर का पोस्ट देते हैं और आपका जो वेतन है वो हम कर देंगे 70,000। ठीक, राहुल के टैलेंट पे। सेम यही ऑफर गीता के पास भी रखा कि आप भी आइए, आपको भी हम दे देंगे 17,000। और आजकल देख ही रहे कंपनी वाला सब हर जगह इधर का आदमी को उधर उठाएगा, इधर के टीचर को उधर ले जाएगा, उधर के टीचर को इधर ले जाएगा। चुनाव में देखिएगा ये वाला पार्टी उस एमएलए को खरीदेगा, वो वाला पार्टी उस एमपी को खरीदेगा, सरकार बनाएगा, गिराएगा। उसी तरह अब राहुल ने क्या किया स्टूडेंट की यह नौकरी को ठुकरा दिया, लेकिन गीता यह नौकरी एक्सेप्ट कर दी। ठीक, अब राहुल यह नौकरी क्यों ठुकराया, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यही पॉइंट आता है अदर गोल। भले यहाँ पे राहुल को पैसा थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी की कोई भी बात नहीं कही गई थी, क्योंकि जियो प्राइवेट कंपनी है, आज है कल डूब जाएगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। हाँ, यह है कि बड़ी कंपनी है लेकिन है तो प्राइवेट। और यहाँ पे राहुल को पूरा गवर्नमेंट जॉब है, तो इसने इनकम तो देखा कि हाँ इनकम तो होना ही चाहिए। जॉब जहां भी कोई व्यक्ति करता है उसका तो मेन मकसद होता है कि इनकम हो, ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन अदर गोल्स भी वो देखता है, क्या, गवर्नमेंट है, यानी कि यहाँ पे क्या मिला उसको, जॉब सिक्योरिटी मिला। इसलिए राहुल ने क्या किया, नौकरी को नहीं छोड़ा। अब बाबू गीता ने क्या किया, इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया 17,000 में। मान लीजिए एक और कंपनी आई, कोई भी कंपनी ले लीजिए, कंपनी ए, इसने क्या किया, एयरटेल ले लीजिए, इसने क्या किया, गीता को एक ऑफर दिया कि गीता जी आप आइए, आपको 80,000 रुपये हम देंगे। अब गीता इस नौकरी को नहीं ज्वाइन करेगी। किस लिए नहीं ज्वाइन करेगी, तो बहुत बच्चा कहेगा सर अब ये तो 1 महीना पहले इधर ज्वाइन की थी, फिर इधर कर लेगी तो ऐसे इंप्रेशन न खराब हो जाएगा। नहीं, यह जो कंपनी है यह ऐसे क्षेत्र में है जहां पे इन्वायरमेंट महिलाओं के लिए सेफ नहीं है, रात में आप आ जा सकते नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो पूरा रोड रास्ता है वो पूरा सूना है।
तो गीता ने क्या किया, सिक्योरिटी के कारण, सेफ्टी के कारण उस नौकरी को छोड़ दिया। भले वहां क्या था, पैसा ज्यादा था, लेकिन गीता छोड़ दी। तो इसी को कहते हैं इनकम एंड अदर गोल्स, कि लोग पैसा तो देखबे करता है लेकिन अदर चीज पे भी ध्यान देता है। जॉब सिक्योरिटी, सेफ इन्वायरमेंट, गुड वातावरण काम करने का, यह सब कुछ वहाँ पे लोग देखता है। कंपनी कैसी है, अभी हम एग्जाम्पल के रूप में समझाएं, लेकिन आप देखेंगे जियो हो गया, टाटा हो गया, यह सब बड़ी कंपनी है तो नहीं सरकारी, लेकिन यह लगभग आप मान सकते हैं कि ये कंपनी कभी भी नहीं डूबेगी। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट। अब आता है कि नेशनल डेवलपमेंट क्या है, मतलब कि राष्ट्र का विकास क्या है, यानी कि देश का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो इसका एकमात्र सिंपल सा जवाब है कि देश के व्यक्ति का डेवलपमेंट होगा, देश के एक एक लोग का डेवलपमेंट होगा, तो देश का डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। सर आप यह बात कैसे कह दिए। अब मान लीजिए स्टूडेंट की कोई देश है, कोई देश ए है, आप लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल, इसको रफ कर देते क्या कि इसका अब टाइम खत्म हो गया है। ठीक, अब नया टॉपिक आया है तो नया के लिए जगह हो गया। जैसे ऑफलाइन में नया बैच आता है, जिंदगी में नई बाबू आती है, ठीक उसी तरह। अब देखिए नेशनल डेवलपमेंट क्या हुआ। अब मान लीजिए कि अब जैसे देखिए सलमान खान जो आपके सल्लू भैया अंकल है, अंकल जी पहले फिल्म बनाते थे तो कितना रुपया लेते थे। अंकल जी पहले फिल्म बनाते थे तो 1 करोड़ लेते थे। अब अंकल जी का भाव बढ़ गया, अब शायद 25-30 करोड़ लेते हैं, 25-30 करोड़ लेते हैं, ये 125 करोड़ लेते हैं। अभी अंकल जी के भतीजा लोग कमेंट कर देंगे, सर हमारे अंकल जी इतने कमजोर समझते हैं, 200 करोड़ से नीचे बात नहीं करते हैं, इतने लेते हैं। अब मान लीजिए एक सुनील नाम का छोटा सा गांव का व्यक्ति था। अब मान लीजिए कि वह 5,000 रुपये महीने कमा रहा है, आज 10,000 रुपये कमाने लगा। तो क्या होने लगा, सबका डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पे हमारे सल्लू अंकल का भी डेवलपमेंट हुआ, सुनील भैया का भी डेवलपमेंट हुआ, दोनों का डेवलपमेंट हुआ। तो नेशनल डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। मतलब लोग डेवलप करेंगे, नेशन अपने आप डेवलप करेगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा होगा, मतलब देश में जो पैसों की संख्या वो बढ़ती रहेगी, चीज़ों की संख्या बढ़ती रहेगी। लेकिन स्टूडेंट अब आगे पॉइंट में देखेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट को हम मापते कैसे, यानी कि मेजर कैसे करते हैं। ठीक, तो अगला हमारा टॉपिक है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, कि मतलब हम अलग अलग देश को एक दूसरे से कैसे बताते हैं कि अमेरिका सबसे आगे है, किस चीज में आगे है, कोई पहलवानी में आगे है कि पैसा में आगे है कि शिक्षा में आगे है, क्या में आगे है, और कैसे पता करते हैं। ठीक है, और स्टेट को भी एक दूसरे से कैसे तुलना करते हैं कि यह स्टेट आगे है, यह स्टेट पीछे है। तो आप देखेंगे कि जब कंट्री की बात आई बहुत समय पहले, तो सब देश ने अलग अलग बात कहा। कोई देश ने कहा कि हम तो शिक्षा में सबसे आगे, मतलब सबसे ज़्यादा डेवलप हम हैं। किसी ने कहा हम स्वास्थ्य में आगे, हम हेल्थ में आगे, हम डेवलप हैं। किसी ने कहा कि हम पावर में आगे, हम डेवलप हैं। कोई देश आ गया सऊदी अरब, ये सब कहा कि हम तो हमारे पास तो तेले का संख्या, वायले ज़्यादा है, अभी रोक देंगे तो सब बंद हो जाएगा, पूरा दुनिया बंद हो जाएगा, हम डेवलप हैं। तो सब में एकदम झगड़ा उगड़ा होने लगा। तो एक बात बना कि जो देश सबसे बड़ा रुपया, यही ना कहा जाता है सबसे बड़ा रुपया, मतलब जो देश अपना इनकम ज़्यादा कर रहा है वही डेवलप देश माना जाएगा। तो इसको ऐड करने के लिए बनाया जाता है एवरेज इनकम, यानी कि पर कैपिटा इनकम। सर कैलकुलेट कैसे होता है, तो बहुत आसान है। मान लीजिए किसी देश में 5 लोग हैं, सर देश में 5 लोग, क्या गलत पढ़ा रहे, एग्जाम्पल बता रहे हैं, 5 लोग हैं और मान लीजिए सब मिला के 500 रुपये कमाते हैं, तो इस देश का एवरेज कितना हो गया, 100 रुपया पर कैपिटा इनकम हो गया, मतलब 100 रुपया प्रति व्यक्ति। मान लीजिए कि एक देश बी है, यहाँ भी 5 लोग हैं, तो यहाँ 1 ही लोग कमा रहा है 100 और बाकी 4 गो बेरोजगार है, तो 5 से भागा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 रुपया पर कैपिटा इनकम। तो यह देश अमीर होगा, यह उसके तुलना में क्या होगा, गरीब होगा। उसके बाद स्टेट्स का कंपेयर हम कैसे करते हैं, यानी कि राज्यों का। तो अपने देश में किसी भी स्टेट का कंपेयर 2-3 पॉइंट है उस पर किया जाता है। निश्चित पर कैपिटा इनकम पे तो किया ही जाता है, पैसा पे, क्योंकि पैसा सबसे बड़ा चीज़ होता है। उसके बाद हेल्थ क्या है, हेल्थ का सर कैसे पता चलता है, तो इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं कि कितना, मतलब कि मान लीजिए कोई राज्य है वहाँ बहुत ज़्यादा मरीज अभी कोरोना से मरे, कोई राज्य में कम मरे, तो इसका क्या मतलब है कि उस राज्य का हेल्थ सिस्टम बहुत बेहतर है, इससे
उसके बाद बाबू सोना से नहीं, उसके बाद आप हेल्थ, एजुकेशन, पर कैपिटा इनकम और बहुत सारे मेजर है, लेकिन यह कुछ 3 मेन ठीक। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया ऊपर ही पूरा डिटेल में बता दिए, वही हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है पब्लिक फैसिलिटीज, ठीक है स्टूडेंट। तो यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा समझिएगा। अब देखिए, आपके पास पैसा हो जाएगा, अब पूरा दुनिया का पेड़ खत्म हो जाएगा, तो अंबानी चाचा के पास कितना ज़्यादा पैसा रहे, उससे वो कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ऐसे चीज़ है जिसको हम लोग पैसे से नहीं खरीद सकते। बुक में पॉइंट भी हुआ कि मनी कैन नॉट बाई एवरीथिंग, यानी कि पैसा जो है पूरा दुनिया को नहीं खरीद सकता है। अब जैसे पेड़ हो गया, पेड़ को खरीद सकता है? नहीं। तो पब्लिक फैसिलिटी है कुछ चीज़ें जो सरकार अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है। जैसे सरकार पेड़ लगाती है, जैसे कोई गरीब है तो उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप से क्या देती है? राशन देती है। तो वह सब किस में आता है? पब्लिक फैसिलिटी में आता है। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा आता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। हम लोग तो विकास कर ही रहे हैं, और जानते हैं पढ़ाई काहे कराया जाता है? पढ़ाई कराया जाता है ताकि आप उस पर सोचें, विचारें। अंतिम टॉपिक में यह बताया गया है कि धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि ग्राउंड वाटर का पानी है वो नीचे जा रहा है, जो तेल है वो खत्म होता जा रहा है। आज से आप देखेंगे 50-60 साल बाद जितने भी ऑयल है दुनिया में वो सब फिनिश हो चुके होंगे। कोई एलपीजी, कोई गाड़ी पेट्रोल वाला गाड़ी नहीं रहेगा, क्योंकि पेट्रोल ही नहीं रहेगा, क्योंकि यह लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, ठीक। तो इसका बचाव कैसे किया जाए, इसका कम से कम उपयोग कैसे किया जाए, ठीक। अगर हमको आगे डेवलप करना है, अमेरिका ने बहुत बड़ा स्टॉक पहले से कर लिया है इसका, ठीक है, गोदाम में भर के रख लिया, ताकि परेशानी हो तो दुनिया को बेचेगा, पैसा कमाएगा और अपना काम चलाएगा, ठीक। तो इसी को कहते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट अब कैसे कैसे हम लोग तो विकास कर ही रहे हैं। अब मान लीजिए पूरा घर उर बन जाएगा एकदम, किसी व्यक्ति का, मानिए चाचा का ले लीजिए, इतना महंगा घर बना लिया, खाने के लिए चावल फैक्ट्री में थोड़ी बनेगा, वो तो खेत में ही होगा। अब देखेंगे आप खेत सब भी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि शहरों का विकास लगातार हो रहा है, शहरों का डेवलपमेंट। पहले जो गांव था वो शहर में हो रहा है, ठीक। तेल कम हो रहा है, तो इस सब को सोच के अब इस पे क्या करना होगा? कुछ ना कुछ उपाय करना होगा और इसका कम से कम यूज करना होगा। तो यही था स्टूडेंट डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट की कहानी होती है फिनिश। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और सोच रहे होगा कि दोस्त ज़्यादा मार्क्स ले आएगा तो प्लीज़ बाबू सोना के साथ तो जरूर शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो आप आगे बढ़ जाइएगा, बाबू पिछले क्लास में रह जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम।